Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अहंकार, गुस्से और पागलपंथी में खंडेराव कर बैठे बहुत बड़ी उदंडता। माथा पकड़ लेगी गौतमा बाई साहब। नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स पे। दोस्तों, बात करते हैं, पहले वही गुजारिश जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंगरी स्पिरिट्स सब्सक्राइब नहीं किया, वो वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। दोस्तों, स्कूल की दीवारों में आज भी दिखा होगा, लेकिन हम बचपन में देखते थे, लिखा होता था कि क्रोध और अहंकार बुद्धि को खा जाता है। तो ऐसा ही कुछ कुछ खंडेराव के साथ होता हुआ दिखाई देता है। अब के जो खंडेराव का व्यवहार है, जो खंडेराव ने ये किया लेटेस्ट, तो उसको देख के सच में ये लगता है कभी कभी कि सही कह रही है द्वारिका कि खंडेराव तो काबिल है ही नहीं। सच में एक राजा बनने की अभी तक उसमें खंडेराव में बुद्धि नहीं है, सिर्फ बल है। बुद्धि नहीं है खंडेराव में, जबकि राजा बनने के लिए बल के साथ साथ एक बुद्धि और एक कंपैशनेट हार्ट भी चाहिए, जो कि खंडेराव में नहीं है। खंडेराव ने गुनू जी की उंगली में आके पूरी की पूरी अपनी सैलरी तो ले ली, तनख्वाह तो ले ली और लेके ऐसे पागलों की तरह बांट दी पूरे जग में। अपनी बुद्धि का कतई इस्तेमाल नहीं किया, बिल्कुल भी। और जब इसी के लिए, क्योंकि अहिल्या जानती थी कि बाकी समय ये क्या करेंगे, अगर राज्य से ही देना है फिर तुम्हारा कहेगा नाम भैया, कि बाद में तुम फिर अपने खर्चे के लिए फिर से पैसे मांगोगे। तो इसीलिए अहिल्या ने वहां पे हस्ताक्षर ले लिए थे कि आप ये जो है घोषणा कीजिए कि मैं इसके बाद कभी भी 1 साल तक पैसा नहीं मांगूंगा। लेकिन जुमा 2.5 दिन हो गए, खंडेराव पहुंच जाते हैं फिर से पैसा मांगने के लिए और गंगूबा को इस पर कहते हैं कि हमें अपने निजी खर्चे के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता है, तो हमें कुछ पैसे दीजिए। तो वो सब देखते हैं तो अहिल्या सामने वो वही खोल के दिखा देती है कि ये आपके हस्ताक्षर हैं और बाबा साहब इनका बहुत सम्मान करते हैं लिखित दस्तावेजों का। तो खंडेराव यहां पे ऐसा एटीट्यूड दिखा रहे हैं कि अगर जैसे वो अहिल्या से, क्योंकि वहां पे अहिल्या एक जो है होलकर वाड़े की एक महत्वपूर्ण पद पे कार्यरत जो अधिकारी हैं, तो वो वहां पे भी अपनी पत्नी की तरह व्यवहार करते हैं। कहते हैं तुमको क्या लगता है कि ये जो घोषणा पत्र है, ये 10 कागज के चंद टुकड़े मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, मालवा के उत्तराधिकारी से महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं खंडेराव को ये गलतफहमी हो गई है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को मालिक समझने लगे हैं मालवा की सब जागीर का, सबका, जो कि मल्हार राव होलकर ने कभी नहीं समझा। और उन्होंने बार बार कहा है कि हम राजा सिर्फ एक नौकर होता है, जनता का सेवक होता है। तो खंडेराव तो अभी तो वो राजा बने नहीं है, तो वो ये कहते हुए दिखाई देते हैं। तो अहिल्या कहती है कि सच सीधे शब्दों में कहूं तो हाँ, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनकी वैल्यू ज्यादा है आपसे क्या किसी से भी। तो खंडेराव यहां पे एक इतनी ज्यादा बड़ी जो कि उम्मीद नहीं थी, उदंडता करते हैं। वो शरेआम वो छीनते हैं बही अहिल्या देवी से और उसको फाड़ के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। दोस्तों, आप सोचिए, आज के जमाने में या किसी भी जमाने में एक कार्यालय में घुसपैठ करके वहां के अधिकारी के हाथ से कागज छीन के ऐसे फाड़ के फेंक दो तो क्या हुए। और वो भी कौन करता है, जो मालवा का उत्तराधिकारी है। तो कहेंगे ना लोग, भैया ऐसा उत्तराधिकारी राजा क्या बनेगा। तो खंडेराव यहां तक पहुंच गए हैं और उसके बाद ये प्रोमो में, लेटेस्ट प्रोमो में यहीं तक दिखाया गया। इसके बाद अहिल्या देवी वो दंड लगाती हैं या इसके बाद और भी बड़ी उदंडता खंडेराव करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा एपिसोड में। तो आपका इस उदंडता के बारे में क्या कहना है, इस बेवकूफी के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.